हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। वह कुरैश जनजाति के बनु हाशिम खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम हजरत अब्दुल्लाह था, जिनका देहांत उनके जन्म से पहले ही हो गया था, और माता का नाम हजरत आमिना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र तक अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। माता पिता के निधन के बाद उनकी परवरिश पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। दादा के देहांत के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी देखभाल की। युवावस्था में हजरत मोहम्मद, शांति उन पर हो, ने अपने चाचा के साथ व्यापारिक कारवां में सीरिया की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई। इस प्रतिष्ठा के कारण लोग उन्हें अल अमीन, विश्वसनीय के रूप में जानते थे। अथक धूप में मोहम्मद मक्का के जीवंत बाजार में घूमते हैं। उनकी युवावस्था उनके ज्ञान के विपरीत है। भीड़ भाड़ वाले स्टॉलों में मोहम्मद की ईमानदारी की प्रतिष्ठा उनसे पहले है गूंजती है। खदीजा, जो धन की प्रतीक थीं, मोहम्मद को देखती हैं, जो ईमानदारी के प्रबंधक की तलाश में थे। सम्मान और विश्वास का रिश्ता शुरू होता है। शांत हीरा गुफा में हजरत मोहम्मद ध्यान करते हैं। उनकी आत्मा शांत सितारों के नीचे अल्लाह के चिंतन में गहरी है। अचानक गुफा एक दिव्य उपस्थिति से भर जाती है, क्योंकि फरिश्ता हजरत जिब्रील प्रकट होते हैं। उनका रूप दिव्य प्रकाश बिखेरता है। हजरत जिब्रील की आवाज गूंजती है, आदेश देती है, इरा पढ़ो। हजरत मोहम्मद विस्मय से भरे हुए दिव्य संदेश स्वीकार करते हैं। मक्का की हलचल भरी गलियों में हजरत मोहम्मद अपने भरोसेमंद दोस्तों और परिवार के साथ इस्लाम का संदेश साझा करते हैं। शहर के शोर के बीच उनकी आवाज शांत है। कुरैश नेताओं ने तीखा विरोध व्यक्त किया। उनकी धमकियां भीड़ भाड़ वाली गलियों में गूंजती हैं, क्योंकि वे नए विश्वास को समाप्त करने की मांग करते हैं। एक सामाजिक बहिष्कार शुरू होता है, जो हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों पर एक छाया डालता है, क्योंकि कठिनाई उनकी अटूट दृढ़ता का परीक्षण करती है। मक्का की कठोर धूप में उत्पीड़न बढ़ता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों को जीवन बदलने वाली यात्रा के लिए तैयार करते हैं। विश्वासियों के दिलों में डर है, फिर भी अल्लाह में उनका विश्वास बढ़ते हुए उथल पुथल के बीच अडिग रहता है। हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और मदीना की ओर हिजरत करनी चाहिए, जहां हमें शांति मिलेगी। पैगंबर मोहम्मद घोषणा करते हैं। मदीना में पैगंबर मोहम्मद के आगमन पर एक भव्य स्वागत होता है, जिसमें खुशहाल निवासी अपने घर पेश करते हैं। उत्सव हवा में भर जाते हैं। समुदाय अपने नए नेता को गले लगाते हुए प्रत्याशा बढ़ रही है। पैगंबर मोहम्मद मस्जिद ए नबवी का निर्माण शुरू करते हैं। मिसाक ए मदीना के साथ एकता स्थापित करते हैं। अराफात के मैदानों पर चिलचिलाती धूप में पैगंबर मोहम्मद अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। चेहरे का एक समुद्र उनकी ओर मुड़ जाता है। जैसे ही वह अपना ऐतिहासिक अंतिम उपदेश देता है, हवा शांत हो जाती है। श्रद्धा से भरी हुई उसके शब्द मैदानों में गूंजते हैं। वह घोषणा करता है, सभी मुसलमान बराबर हैं। उसकी आवाज उसके संदेश का भार वहन करती है। महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद का देहांत 632 ईस्वी में मदीना में हुआ। यह उनके अंतिम हज के कुछ महीने बाद हुआ। उस समय उनकी आयु 63 वर्ष थी। पैगंबर मोहम्मद को मदीना में दफन किया गया था। उन्हें मस्जिद ए नबवी के पास दफन किया गया था। उन्हें उनके घर में ही दफन किया गया, जो मस्जिद के पास स्थित था। पैगंबर मोहम्मद का जीवन ईमानदारी का एक आदर्श उदाहरण है। दया, न्याय, बहादुरी और दृढ़ विश्वास उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू थे। इन गुणों ने उन्हें इतिहास में एक महान व्यक्ति बना दिया।